अरे स्वामी, आपकी ये हालत किसने की? आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हैं और आप चीख क्यों रहे हैं? उन मामूली परिंदों ने उस रानो चिड़िया के घर में जादुई रोशनी है जिससे मेरी आंखें चौंधिया गईं और उस कमबख्त कालू कौवे ने मेरी आंखों में मिर्ची झोंक दी। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। स्वामी, आप तो बहुत भोले हैं। ताकत से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। अगर उनकी रोशनी आपकी आंखों को चुभती है तो अपनी आंखों को ढक लीजिए। लेकिन कैसे? मैं अंधेरे में देखूंगा कैसे? ये लीजिए काला चश्मा। इसे पहनकर आप उनकी जादुई रोशनी को मात दे सकते हैं। अब जाइए और उस चंदन के पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकिए। वाह, अब तो मैं और भी खतरनाक लग रहा हूँ। अब रानो की रोशनी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। नाग झाड़ियों से वापस आता है, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखों पर एक बड़ा काला चश्मा लगा लिया ताकि रोशनी का असर ना हो। तुम छोटे परिंदे मुझे नहीं हरा सकते। अब मैं इस पेड़ को जड़ से उखाड़ दूंगा। अरे, ये नाग है या कोई हीरो? इसने काला चश्मा क्यों पहन रखा है? अब चलाओ अपनी जादुई लाइट। इस चश्मे के आगे तुम्हारी कोई भी रोशनी काम नहीं करेगी। अब मैं इस पूरे पेड़ को उखाड़कर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। नाग ने दोबारा हमला किया। रानो का घर हिलने लगा। कालू और गोरी समझ गए कि अब मिर्ची काम नहीं आएगी। उन्हें अब सबसे बड़े शिकारी की जरूरत थी। कालू भाई, रोशनी काम नहीं कर रही। चश्मे की वजह से नाग को कुछ महसूस नहीं हो रहा। अब क्या करे? कालू और गोरी तेजी से उड़कर जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर पहुंचते हैं, जहां शक्तिशाली चील बैठी है। चील रानी, हमारी मदद कीजिए। एक दुष्ट नाग रानो चिड़िया के बच्चों को मारना चाहता है। हम सब आपके गुलाम बनकर रहेंगे। बस आज बचा लीजिए। क्या? एक मामूली नाग की इतनी हिम्मत कि वो मेरे इलाके के परिंदों को डराए, और वो भी तब जब मैं यहाँ की रानी हूँ। चलो मेरे साथ, आज उस नाग को उसकी सही जगह दिखाती हूँ। चील आसमान से बिजली की रफ्तार से नीचे आती है। नाग अभी पेड़ उखाड़ ही रहा था कि चील ने अपने मजबूत पंजों से नाग की गर्दन दबोच ली। मुझे छोड़ दो, मुझे नीचे उतारो। तूने बहुत पाप किए हैं नाग, अब तेरा अंत करीब है।